नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी की अंतरा पाठ्य पुस्तक का काव्यखंड का पाठ 4, जिसमें दो शीर्षक से काव्य हैं, एक बनारस और एक दिशा। तो बनारस कविता की शुरुआत करें। इसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो बनारस कविता है इसका प्रथम पद्यांश है। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुवाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखिया। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो इस पद्यांश का अर्थ समझते हैं। ये कहते हैं इस शहर में वसंत अचानक आता है। कवि प्राचीन नगर बनारस के वैभव और सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस शहर में वसंत का आगमन अचानक होता है, अर्थात बनारस अत्यंत वैभवशाली नगर है। और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडवाडी की तरफ से उठता धूल का एक बवंडर। आगे कवि बताते हैं, यहाँ हर समय श्रद्धालु एवं पर्यटक इसका सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव देखने आते रहते हैं। जब श्रद्धालुओं की भीड़ के रूप में वसंत आता है तो लहर तारा या मडवाडी मोहल्ले में धूल का बवंडर सा उठता है, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इस मौसम में इस प्राचीनतम शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखिया। आगे कहते हैं, वसंत आने पर हर एक के मन में सुगबुगाहट होती है। जो नहीं है वह अंकुरित होने लगता है। भाव यह है कि जिन पर्यटकों के मन में श्रद्धा भाव नहीं था, यहाँ का वैभव एवं सौंदर्य देख उनके मन में भी श्रद्धा का अंकुरण होने लगता है। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। दशाश्वमेध घाट पर जाने पर आदमी को लगता है कि घाट का आखिरी पत्थर भी मुलायम हो गया है, अर्थात श्रद्धालु आस्था, धर्म और भक्ति में डूबकर अपनी जड़ता खो देते हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। घाट की सीढ़ियों पर जो बंदर बैठे हैं उनकी आंखों में भी एक अजीब सी नमी लगती है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। वहाँ भिखारियों के कटोरे एकदम खाली हैं और वसंत आने पर उनमें चमक सी आ जाती है। चलिए अब ये दूसरे पद्यांश को देखते हैं। इसमें कहते हैं, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। इसमें कवि कहते हैं केदारनाथ सिंह जी, श्रद्धालुओं के बनारस आने पर चारों ओर खुशी छा जाती है। ऐसे मनोरम वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार वसंत आने से चारों ओर खुशियाँ फैल जाती हैं, वैसी ही खुशियाँ का क्या आपने कहीं और देखी हैं? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। आगे कवि कहता है, बनारस के घाटों पर बैठे भिखारियों के कटोरों में भक्तों एवं पर्यटकों द्वारा डाली गई भीख से उनके चेहरे पर भी वैसी ही खुशी देखी जा सकती है। जिस तरह हजारों लोगों के जाने से यह शहर खाली होता है, उसी तरह आने से भर भी जाता है। इसी तरह रोज़ रोज़ एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। आगे कवि बताते, इसी प्रकार लोग प्रतिदिन शवों को कंधे पर लादे हुए अंधेरी गलियों से चमकती मोक्षदायिनी गंगा की गोद में विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं।
अर्थात लोग सांसारिकता त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। कवि बनारस की विशेषता बताते हैं, वो कहते हैं यहाँ लोग धीरे धीरे धूल उड़ाते गंगा की ओर जाते रहते हैं। रास्ते के दोनों ओर बने मंदिरों से घंटे और घड़ियाल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सायंकाल में यहाँ भीड़ आरती के लिए मंदिरों में धीरे धीरे एकत्र होने लगती।